हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। सो हियर्स अ न्यूज़, है ना। शायद ये नीट 2025 वाले बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि नीट 2025 वाले बच्चों के साथ बहुत कुछ चल रहा है ना। और खासकर जो एनएमसी का सीबीआई वाला केस है, दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन, जिसकी वजह से अभी सीट्स पे होल्ड लगा दी गई है ना। अभी होल्ड लगाई है। आई डोंट नो, मतलब आई विश कि वो सीट्स इंक्रीज हो जो हर साल जितनी इंक्रीज होती है, बट देयर इज अ बिग 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 न्यूज फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट, और खासकर नीट 2026, नीट 2027, नीट 2028। मतलब ये जो अब अगले साल से जो नीट के पेपर देंगे उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अब है क्या न्यूज? न्यूज ये है कि आपकी एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हो रही है। स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, नीट 2025 के लिए ये जो सीट्स है अभी होल्ड पे हैं। जो इंक्रीज होने वाली थी इससे उसको होल्ड पे डाला गया है फॉर टाइम बीइंग। बट नीट 2026 वालों के लिए एनएमसी ने बेटा जी एक नोटिस जारी करा है ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। ये एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ये नोटिस देखोगे, आप इस नोटिस पे क्लिक करोगे, आपको ये नोटिस प्रेस रिलीज है। बेसिकली 5 जुलाई को ये प्रेस रिलीज आया था। इसमें बहुत स्पेसिफिकली एंड वेरी मच क्लियरली बोला गया है, अगर आपको दिख रहा हो, कि इनका जो विजन है वो ये है कि इन नेक्स्ट 5 इयर्स 75,000 मेडिकल सीट्स को ऐड करने का विजन है। अब ये जो 75,000 सीट्स हैं बेटा जी, इसमें एमबीबीएस और आपका मतलब सारी मेडिकल सीट्स की बात करी गई है। एमबीबीएस की भी, एमडी एमएस की मिला के 75,000 सीट्स ऐड करने का सोचा जा रहा है। ये विजन लिया है इन नेक्स्ट 5 इयर्स। ठीक है। अब ये जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमें हमारी कंट्री में बढ़ाने हैं। अब ये विजन कंप्लीट कैसे होगा, इसके लिए भी कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टन हॉस्पिटल्स जो जिनकी जो कैपेसिटी है, अगर आप देखोगे 220 प्लस बेड्स की जिनकी कैपेसिटी, लेकिन दे आर जस्ट हॉस्पिटल, दे आर नॉट टीचिंग, है ना। वो किसी टीचिंग उसमें नहीं है, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, बट वो सिर्फ हॉस्पिटल्स है। तो उनके अंदर अब उनको क्या टीचिंग इंस्टीट्यूट में उनका डेजिग्नेट हो जाएगा। वो टीचिंग मतलब वो उन हॉस्पिटल्स में पढ़ाया भी जाएगा। एंड वहां पर जो फैसिलिटीज होंगी, फैकल्टीज होंगी, स्पेशली 10 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस रखने वाले एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे। देन देयर विल बी असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका जो एक्सपीरियंस होगा वो 2 इयर्स का होगा। ठीक है। इसके अलावा देयर विल बी मतलब अगर मैं बोलूं कि सीनियर कंसल्टेंट्स होंगे, डिप्लोमा होल्डर्स होंगे, एंड देयर विल बी मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस को बहुत बेटर बनाने के अच्छे अच्छे टीचर्स लेके आया जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो टीचर इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि बिना टीचर्स के बेटा जी सीट इंक्रीज होने से रही। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले क्या होता था कि जब कोई नया कॉलेज खुलता था, फॉर एग्जाम्पल, तो वो उस कॉलेज को पहले बोला था कि यार तुम एमबीबीएस हैंडल करो, पहले तुम एमबीबीएस का कोर्स चलाओ, फिर विल सी कि हम पीजी सिलेक्ट कर मतलब ला सकते हैं तुम्हारे कॉलेज में या नहीं। अब बहुत क्लियरली मेंशन है ना, न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर नाउ परमिटेड टू स्टार्ट यूजी एंड पीजी कोर्सेज साइमल्टेनियसली, है ना। एक साथ हम लोग साइमल्टेनियसली क्या कर पाएंगे, परमिट कर पाएंगे। मतलब यूजी और पीजी कोर्सेज एक नया गवर्नमेंट कॉलेज भी एक साथ चला सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा बोलता है दैट पीजी कोर्सेज कैन नाउ बी स्टार्टेड विद 2 फैकल्टी मेंबर्स एंड 2 सीट्स, रिलैक्सिंग द अर्लियर रिक्वायरमेंट ऑफ 3 एंड अ सीनियर रेजिडेंट। तो पहले ऐसा था कि पहले हमें एक सीनियर रेजिडेंट चाहिए होता था, 3 फैकल्टी चाहिए होती थी, उसके बाद हम लोग पीजी कोर्स चालू कर सकते थे। लेकिन अब 2 फैकल्टी मेंबर्स हो, 2 सीट्स हो, उसमें भी हम अपना पीजी कोर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सुपर स्पेशलिटी के लिए भी काफी रूल्स आए हैं। और देखो, सीनियर रेजिडेंट मतलब काफी सारी जो चीजें हैं बेटा जी, उन काफी सारी चीजों में चेंजेस करे जा रहे हैं, ताकि हम लोग अपना विजन, ये जो विजन इन्होंने लिया है ऑफ 75,000 सीट्स, जिसमें ऑब्वियसली बात है कुछ एमबीबीएस की होंगी, कुछ आपका पीजी की होंगी। ये एमबीबीएस में भी बेटा जी कुछ हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस की हो, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की हो। बट आप मान के चलो ना कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अभी तक पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ क्या करा जा रहा है, हॉस्पिटल वाला काम ही हो रहा है, तो उनको डेजिग्नेट कर दिया जाएगा इनटू टीचिंग। अब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो गवर्नमेंट कॉलेज ही बनेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो
इस तरह से बेसिकली एक्सपैंड करने का सोचा जा रहा है। तो नेक्स्ट 5 इयर्स में द विजन इज टू इंक्रीज 75,000 सीट्स इंक्लूडिंग एमबीबीएस पीजी को मिला के हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं। सो आई गेस ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। प्लस आई होप कि इस साल जो बच्चे नीट के एग्जाम में हैं, ऑलरेडी कट ऑफ का, मार्क्स का, पेपर का बहुत पैनिक हो गया है, तो उनका ये वाला पैनिक हटा दिया जाए और सीट्स इंक्रीज कर दी जाए। आई जस्ट होप, मैं बहुत मन से होप कर रही हूँ और काश ये हो जाए। ठीक है, तो जो मेरे इस साल काउंसलिंग वाले बच्चे बेटा जी, वी विल होप कि हमारी काउंसलिंग जो है उसमें हमारा मतलब सीट्स इंक्रीज हो जाए। प्लस काउंसलिंग के लिए अगर ये चैनल आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ इसके चैनल की वीडियोस के थ्रू गो थ्रू हो। काउंसलिंग बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, एक इनिशिएटिव है। सो आप इन वीडियोस के थ्रू ज़रूर जाइए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा बेटा जी, क्योंकि दिस मतलब इधर हम लोग कोशिश कर रहे हैं मार्केट में नीट की काउंसलिंग को बहुत 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 टिपिकल बना रखा है यार, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मार्केट में जितना चार्ज किया जाता है फॉर नीट काउंसलिंग, और उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपने देखा होगा कि दे आर इशूइंग नोटिस कि मिडल मैन के बीच में मत, मतलब मिडल मैन के चक्करों में मत पड़ना कि हम तुम्हें यहाँ सीट दिला देंगे, वहाँ सीट दिला देंगे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, तभी ऐसे नोटिस आ रहे हैं। ठीक है, एंड पीपल चार्ज अ लॉट, है ना। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल काउंसलिंग की बात करूं, काउंसलिंग कराने के लिए भी दे चार्ज 30,000 40,000 रुपीज, बट दैट्स ओके। अगर आपको अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम को जैसे ही कोई नोटिस आता है वैसे ही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। जैसे कि आज सुबह आपको एक वीडियो मिली होगी, उसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश की, जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर दी उसके बाद वो तुरंत बाद वो आंध्र प्रदेश की वीडियो का मेरिट लिस्ट आ गया। सो मैं यहाँ बता देती हूँ कि आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इज आउट, और वो भी आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लस अगर आप काउंसलिंग नहीं समझ आ रहा है, अगर आप कहीं हेल्प लेना चाहते हैं तो आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, चाहे 1 में चाहे 1 प्रो में। इसके जो लिंक्स है वो आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगे। बस आपको फॉर डिस्काउंट कोड यूज करना है ZBBS। आपको 1999 में 1 और 3499 में 1 प्रो मिल जाएगा। बाकी गुड न्यूज तो है ही बेटा जी, कि गुड न्यूज ये है कि 75,000 सीटें बढ़ रही हैं। सीटें बढ़ेंगी तो कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो लेट्स गो एंड स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा जल्दी ऐसे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या काउंसलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लेट्स सी। स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा। ऑल द बेस्ट।